मनगट ऊपर सोनी सा, मुरली की धुन माने रसोड़ा में सोनी सा, अरे मुरली की धुन माने रसोड़ा में सोनी सा। ओ रोटी ओ रोटी माई में तो फोड़ आई नंद ओ रोटी माई में तो फोड़ आई नंद लाला, नंद लाला रे गोपाल लाला। मुरली प्रेम से बजाई रे नंद लाला, मुरली प्रेम से बजाई रे नंद लाला, मुरली प्रेम से बजाई रे नंद लाला, मुरली प्रेम से बजाई रे नंद लाला। भक्तों भगवान की जय। मुरली प्रेम से बजाई रे नंद लाला, भगवान ने इसी मुरली बजाई और उस मुरली की धुन में, उस मुरली की धुन में जैसे ही वो भगवान ने वो रास रच रहा था और यहाँ सती माता को हुंकारा दे रही है, वो कथा का रस वो अमृत बरसने लगा, आंखें मिलने लगी और धीरे धीरे नींद आ गई। नींद आ जाती है और जहाँ सही जगह हो, जहाँ जाता भाव हो, नींद आ जाती है तो कथा का भाव जुड़ जाता है। बहुत सारे जीवों को आज भी है वो तो नींद आ गई। अब नींद आने के बाद में जैसे कथा पूर्ण हुई और महादेव जी ने अपने आंखों को खोला तो देखा सती पास में बेटी है पर सती को नींद आ रही। 2-3 बार बोला देवी देवी देवी, नींद में है और नींद में 2-4 बार बोला, तुरंत आंखों खोलती, हाँ हाँ, तुरंत आंखों खोला, हाँ स्वामी हाँ स्वामी, कहाँ हो देवी, कथा कहाँ चली गई और आप कहाँ थे? अब प्रभु ने तो जैसे ही आपने कथा 10वां स्कंद प्रारंभ हुआ भागवत जी का और उसमें जैसे ही श्याम सुंदर भगवान ने मीठी मुरली बजाई निधि वन में और मुरली की जैसे आवाज़ मेरे कानों में आने लगी और आवाज़ आते आते मुझे नींद आ गई, आवाज़ आते आते नींद आ गई, तो मुरली की आवाज़। अब देखो आप सोचो साहब, कथा में कथा कह रहे हैं और कथा में भी वो आवाज़ सुनाई दे रही है। कथा के भगवान शिव जी मुरली नहीं बजा रहे, मुरली तो कृष्ण भगवान बजा रहे, पर वो कथा का ऐसा भाव है नहीं, ऐसी मुरली बजी जो वो वहाँ पर नींद आ गई। धन्य है करुणा निधान, कथा का रस भी वही है, इसलिए रोज कहते हैं वो मुरली जैसे कथा कहने से मुरली बज रही है तो वो कथा को श्रवण करने में, और महापुरुष कहते हैं जैसे गुरु नाम लिया जाता है और सुमिरन करने से, कभी कभी जैसे ध्यान करने बैठे हैं तो नींद भी आ जाती है, तो भाव चला जाता है और भाव में नींद भी आ जाती है और इतना ही भाव से भजन करना चाहिए। हमारे गुरुजी कहते थे कोई ध्यान करने के लिए बैठते थे, हम 2000 बालक एक साथ में पढ़ाई करते थे, 2000 और 2000 बालक को जैसे ध्यान हाल में ध्यान होता था
और ध्यान में जैसे बैठे हैं नहीं तो किसी किसी को नींद आ जाती थी, वो जगाते थे भावाती ध्यान में भक्ति भाव में चला गया। तो नींद भी अलग है, राम का नाम लेकर नींद निकालो, नींद आ जाती, वो अलग रूप हो जाता है। वो आलसी नींद नहीं होना चाहिए कि आलस करके सो गई, नहीं। तो भगवान ने कहा जगो जगो देवी। देवी कहा तुम कहाँ हो? तुमने तो वो बंसी बज रही थी और उस धुन में मुझे नींद आ गई। तो तुम्हें बंसी की धुन में नींद आ गई, तो फिर ये हुंकारा कौन दे रहा था? कथा चल रही थी। अब हुंकारा कौन दे रहे हो? तोता बैठा नहीं हो? तो तोता बैठा है और बैठकर जैसे ही कथा को सुन रहा है और इतनी ध्यान से सुन रहा है, सती माता को जैसे ही नींद आई और नींद आते ही वो तोता हाँ 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 भाव से वो हुंकारा देने लग गया। इतना भक्ति भाव से हुंकारा देनी तो महादेव जी को पता ही नहीं चल रहा कि ये तोता हुंकारा दे रहा है कि सती माता को। भाव ऐसा नहीं, उनकी तो आंखें बंद नजर नहीं आ रहा, बस वो कानों से श्रवण कर रहे हैं। सती माँ ने कहा मैंने तो हुंकारा नहीं दिया। कब की नींद आई कि जैसे वृंदावन में निधि वन में और श्याम सुंदर ने बंसी बजाई और वो गोपियां नाच रही थी और उस रास में इतनी धुन मगन हो गई मैं कि मुझे तो नींद आ गई। नींद आ गई। आज भी अगर गुरु नाम दिया हो, गुरु नाम आप किन किन ने गुरु नाम ले रखा? ऊंचो हाथ करो देखो। आईडी है गुरुमुखी कोई कोई? बहुत बढ़िया बात है। आईडी बहुत अच्छी बात है। रोज सुमिरन किया कर, रोज ध्यान किया कर और उन बंसी को सुना कर। और बंसी बंद थोड़ी वही होंगी, तो आज भी होना गई। श्वास में श्वास में वो आवाज आवे नहीं, वो मुरली यहाँ सुनाई देती। और भगवान कहाँ है? भगवान तो अपने पास है। कहाँ है? यहाँ तिलक निकाले, तिलक हाथ रहा पकड़ा तो काटे काढ़े नहीं, आज काटे क्यों निकाले? यहाँ भगवान के तो बंसी बज रही है यहाँ पर आज। आप ही नहीं हो जाएगा अपने तिलक काढ़े, अपने कोई नहीं काढ़े। आप ही नहीं हो जाएगा अपने दोग देता है, अपने कोई दोग नहीं देता है। शरीर है, आसमान दे, उस गुण के, उस ज्ञान के, उस परमात्मा को नहीं बैठाने अंदर, इसलिए दोग देते। ये सोचना है अपने को दोग दे देने नहीं हो चलो तो कहीं मालूम अपने बड़ा भैया अपने दोग नहीं, वो अपने नहीं दे रहे, वो राम बैठा है। जीव ही शिव है और शिव ही जीव है, और शिव ही जीव है और जीव ही शिव है। जब तक जीव है नहीं तब तक सब लोग दे, लेकिन शिव ने शव में एक मात्र को फर्क है। एक मात्र हट जाएगी वो शव बन जाता है और शव के कोई हाथ नहीं लगाए, मजा करे कोई हाथ लगाड़े, दूरा से प्रणाम करे, हाथ लगावा तो स्नान करना पड़ेगा, अशुद्ध हो जाएंगे, वो दूर से प्रणाम। क्या है ये? शिवनी है, ये शव बन गया और एक मात्र हट जाता। यहाँ पर भगवान शिव जी ने कहा कि फिर हुंकारा कौन दे रहा था? इधर उधर देखा, बड़ा भारी वट वृक्ष है कैलाश पर्वत पर और उसके ऊपर वो पत्ते की डाल, उस वट वृक्ष की डाल के ऊपर तोता लगा। भगवान ने कहा क्यों? मुझे पता नहीं है, मैंने पहले ताली बजाई थी और सब पक्षियों को भगा दिया था, तोते का बेटा। उनका स्वामी है प्रभु, मेरा तो जन्म ही नहीं हुआ था जब आपने ताली बजाई, न तो जन्म ही नहीं हुआ, मुझे क्या पता आपने ताली बजाई। उन्होंने कहा कि तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया और तूने पूरी कथा अमर कथा सुन ली, तू बच नहीं सकता है। भोलानाथ भी कहाँ भोला, भोलानाथ भी बहुत बोले, उन्हें पता है कि अमर कथा सुनने के बाद में अमर हो जाता है। और भगवान शिव जी आगे तोता है और पीछे शिव जी है, दौड़ते जा रहे, दौड़ते जा रहे, दौड़ते जा रहे। सुख ने विचार किया, सुख ने इस तोते में कहीं भगवान शिव है और ये तो अजर अमर है, पता नहीं क्या होगा अब मेरा। वो भय से काम गया और आगे वो तोता और पीछे भगवान शिव। उसी समय वेद व्यास जी की पत्नी पानी भरने के लिए आई और पानी का गड़ा सरोवर से उस नदी में डूबोगा और गड़े को भरकर जैसे ही वो उस गड़े को उठाने वाली थी, उसी समय उसको बगई आई। वह बगई आ गई, बगई खाओ ना, बगई आई जोर से। भगवान ने सुखदेव ने अवसर जाना, उस तोते ने और तुरंत उसके मुंह में प्रवेश कर गया। तो मुंह में नहीं गया, यहाँ भी उलझने थोड़ी,
वो तोता मुंह में नहीं गया, श्वास में आवे श्वास में जावे। वो जीव है नहीं उस खोली को छोड़ दिया और वो श्वास में वो जैसे ही श्वास समय आने वाला था, गर्भ में बालक था और परमात्मा के आने का समय था उस जीव के, तो वो जीव सुख वो तोते इस शरीर को तो छोड़ा और वो जीव गर्भ उधर में प्रवेश कर गया। माँ के गर्भ में आता है ना जीव, बालक बनता अपन सबका शरीर बनता है और उसके बाद में जैसे अपने अंदर जीव आता है तो जीव कहाँ से, वो भगवान वहाँ से भेजता है और वो जीव माँ के श्वास में आवे ने श्वास में जावे। जीव क्या क्या है, श्वास में आता है, श्वास में आके हवा श्वास आपकी श्वास बन उसमें आता है। ले जाता कब, भले आँखा के अंडा हो जावा, कान की बेरा हो जावा, मुख की बोलना बंद हो जाए तो भी मनन में थोड़ी कि मर गया, नहीं साहब जीवित है अभी तो। क्यों, श्वास चल रही है। क्या देखो, या आँख से देखना बंद हो गया साहब इसको ले चलो शमशान क्यों, ये कान से सुनना ही नहीं दे रहा, कि मुख से ये बोल नहीं पा रहा इसको ले जाओ, नहीं श्वास में आवे श्वास में जावे। जैसे ही वो श्वास बंद हो जाती है और तुरंत संभालते अब कुछ नहीं बचा है, वो श्वास में चला गया निराकार ब्रह्म। किसी के नजर नहीं आवे, ना भगवान को किसी ने आता देखा गर्भ में और ना किसी ने जाता। तो यहाँ वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ में जैसे बालक पल रहा था और उसी से में जीव के आने का समय था और सुख ने विचार किया उस तोते ने कि अवसर अच्छा है, उसने वो शरीर छोड़ा और वो जीव तुरंत उसमें प्रवेश कर तुरंत माँ के उदर में प्रवेश कर गया। 1 दिन 2 दिन महीना 6 महीना भगवान ने आसन लगा लिया, जन्म का समय हुआ नहीं वहाँ तक महादेव जी ने व्यास जी के द्वार के ऊपर आसन लगा लिया। जब तुम्हारे बालक का जन्म होगा, और क्यों, ये मेरा अपराध, इसने क्या अपराध किया, इसलिए मेरी अमर कथा को सुन लिया। तो अमर कथा सुनने से क्या होता है, जीव अमर हो जाता है। तो भगवान ये तो अमर हो गया, भगवान श्री हाँ बात तो सही, भोला घना भोला शिव पता है उनको ये अमर हो जाएगा, और फिर भी द्वार पर बैठे हैं और इंतजार कर रहे। समय आया और सुखदेव मुनि का जन्म हुआ नहीं, तो भगवान से प्रार्थना करी माँ ने कि जन्म दे दो। उनका जन्म तो जब लूंगा कि परमात्मा ये माया हटाएंगे नहीं, या माया हट जाएगी और मैं जन्म दे दूंगा। सुखदेव मुनि का जन्म हुआ नहीं तो परमात्मा ये माया हटाने और ये माया का पर्दा हट जाए नहीं तो वो ब्रह्म नजर आ जाता है। ब्रह्म के भगवान की कोई ज्यादा दूरी थोड़ी, ये दो ही आंखा है और ये यहाँ ये अतरफ बीच में पर्वत, ये दोनों मिल जाए और यहाँ ब्रह्म का दर्शन हो जाए। ये दोनों मिल जाए तो यहाँ परमात्मा बैठा हुआ है, पर इन दोनों की दृष्टि और मन की और ये चंदा सूर्या दोनों सुर चल जाए, पिंगला पिंगला सुषुम्ना तीनों नाड़ी चल जाए, मूलाधार ब्रह्म से अष्ट कमल खड़े हो जाए तो वो ब्रह्म तो भी नजर आ जाता है। ब्रह्म दूरा तो भगवान कहाँ है, वर्ष में देखा है तो देखना पड़ता है, और उसको देखने के लिए गुरु बनाना पड़ता है, सुमिरन करना पड़ता है, भजन करना पड़ता है, तब वो ईश्वर यहाँ नजर आ जाता है। उनका मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ, ना काशी ना मथुरा मैं तो तेरे पास में। भगवान तो हर समय अपने साथ में है, क्यों, इसमें भगवान आकर रहता है। भगवान का है बेटा, इसलिए महापुरुषों ने संतों ने कहा है सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी को आनंद लेना है। हिमोटर धीमा धीमा को, हिमोटर धीमा धीमा को, इसमें शाम बेटोबा को।
या मलियो भजन को मोको। मनुष्य जन्म की मोटर है या मलियो भजन को मोको। ये मनुष्य जन्म की मोटर है या मलियो भजन को मोको। मनुष्य जन्म की मोटर है या मलियो भजन को मोको। ये मोटर में बेटी ने बाया, मोटर में बेटी ने भाया, मोटर में बेटी ने बाया, मोटर में बेटी ने भाया। बड़ी झूठ मत भागो मोटर धीमा धीमा को, मोटर धीमा धीमा को, इसने शाम बेटो को। शाम बेटो भागो इसमें शाम बेटो भागो। शाम बेटो बाको इसमें शाम बेटो बाको। मोटर धीमा धीमा को मोटर धीमा, धीमा को इसमें शाम बेटो भागो। ये गांजा बीड़ी चरस तंबाकू मोटर में मत फूको। तो गांजा बीड़ी चरस तंबाकू मोटर में मत थूको। गांजा बीड़ी चरस तंबाकू मोटर में मत फूको। गांजा बीड़ी चरस तंबाकू मोटर में मत थूको। ये पान सुपारी कहने दादा, पान सुपारी कहने दाता, पान सुपारी कहने दादा। पान सुपारी कहने दाता। मोटर में मत फूको। मोटर धीमा धीमा को, मोटर धीमा धीमा को, इसमें शाम बेटो बाको। मोटर धीमा धीमा को इसमें शाम बेटो भागो। इसमें शाम बेटो बाको, इसमें शाम बेटो बाको। भक्तों भगवान की जय। मोटर धीमा धीमा को इसमें शाम बेटो भागो। यानी कि इस मोटर यानी शरीर को बताया गया है। और शाम बेटो बाको तो जीव आया नहीं वो माँ की तरफ में, वो स्वयं ब्रह्म ही थे, महात्मा राम ही है। तो राम कहा गया है। जो बोले वो राम,
सब जीव जो संसार में अपन देखते नहीं, सब योनियों में सब जीव राम का अंश है। गीता जी में कहा भगवान, हे अर्जुन, इस संसार रूपी सागर में मैं जीव का अंश लेकर हर शरीर में समाया हूँ, रोम रोम में। पिंडम सो ब्रह्मांडम, जिस प्रकार से परमात्मा ने ये प्रकृति बनाई नहीं, उसी प्रकार से ये शरीर भी बनाया। शरीर भी ऐसा कैसे बना, इसमें नदियाँ है, ये नाड़ियाँ, नाड़ियाँ वे सब नदियाँ बताया। उन्होंने कहा है आकाश तत्व, आकाश तत्व से अपन क्या करते हैं, सुनते हैं। तो सुनने की आवाज़ है ना, आकाश से आती है टकरा की आवाज़, घोर गर्जना होती है वो आवाज़। और वो चीज़ जैसे अपन भूल जाते हैं ना, कोई भी चीज़ तो अपन ऊपर की ओर देखते हैं। आकाश तत्व से जीव को क्या मिलता है, अपन कोई चीज़ भूल गए नहीं तो उसको याद करते हैं और ऊपर देखते हैं, तुरंत फोटो ऐसा लगता है कि ऊपर रख रखी हो, तुरंत वो बात याद आ जाती है। तो आकाश तत्व से जीव को मिलती है। और वायु से चलना फिरना, लांगना, रखना, खाना पीना वायु तत्व से मिलती है। अग्नि तत्व से खाया हुआ अन्न पचता है। और वायु तत्व से जीव श्वास लेता है, रोम रोम में रक्त पहुँचता है। ये पांचों तत्व से प्रकृति यानी पृथ्वी एक तत्व जिससे अन्न भोजन अपन ग्रहण करते हैं। एक तो माँ, एक तीन माँ बताई गई है, तो धरती माता, एक धरती माता, इसको धरती माता भी कह सकते, भारत माता भी कह सकते। एक जननी माता जिसने अपन को जन्म दिया, और जन्म देने वाली माता 2 साल 3 साल तक दूध पिलाती है। उसके बाद में ये धरती माँ की गोद को सौंप देती है। जब तक अपन जीवित रहते नहीं तब तक ये माँ अपन को अन्न खिलाती है, जल पिलाती है। इसलिए बड़ी आदरणीय मानी जाती है, धरती माता को बहुत आदरणीय माना जाता है, उसका सम्मान करना चाहिए बिल्कुल भाव से। खेती का सम्मान करेंगे, पर जो भी पैदावार हो, कोई भी खेती में बढ़िया अगरबत्ती लगाना, बढ़िया नारियल होते, बढ़िया पूजा, बढ़िया भोग देते, क्योंकि वो माँ है अपनी धरती माँ। पैदावार जो समय पर जो प्रकृति देती है उस अनुसार हो जाएगी, और वो अपना पालन करती है। एक गौ माता को कहा गया है जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना गया, उनको महान माना गया। शाम बेटो माँ को वो भगवान आकर बैठा इस मोटर में। मनुष्य जन्म की मोटर है या मलियो भजन को मोटर। वास्तव में मनुष्य जन्म, इसमें थोड़ा बुद्धि है, थोड़ा ज्ञान है, थोड़ा रास्ते पकड़ सकते हैं। इधर और जीव और योनि है नहीं, उनके अंदर इतना ज्ञान अनुभव नहीं होता है। मनुष्य को भगवान ने जिन्हें जीवन दिया तो उसे पता है अच्छा क्या है और बुरा क्या है। मनुष्य को पता है कि अच्छा कर्म क्या है या बुरा क्या है। नहीं, मैं वाला कह देता है आप अच्छा कर्म करोगे नहीं तो मैं से वो हिलोड़ा आता है, बहुत अच्छा काम किया आज ने, वो अंदर से आ जाता है। नहीं, पाप कर्म में बुरा कर्म करेंगे नहीं तो वो आवाज़ भी अंदर से आती है, ये कर्म मत कर, ये गलत कर्म है, तुझे दंड भोगना पड़ेगा। दोनों आवाज़ अंदर से आती है। बुरा कर्म करने जाओगे नहीं तो भी अंदर से आवाज़ आ जाती है, वो शरीर कांप जाता है, ये अच्छा कर्म नहीं है। बुरे के लिए भी और अच्छाई के लिए, अच्छा कर्म करेंगे तो ये जीव जुड़ जाता है अंदर से। कोई भूखा होने उन्हें भोजन कराओ तो अंदर से आवाज़ आती है, आज मैंने अच्छा काम किया, भूखे को भोजन करा दिया। किसी गाय को चारा डाल दिया, कोई मेहमान आया उसका सम्मान कर दिया, कोई दुखी है ने उसको बढ़िया अस्पताल में ले गए, उसकी सेवा कर ली, किसी का हम समाचार लेने के गए थोड़ी सेवा कर ली, तो वो भाव है। कोई बालक गिर गया उसको उठा लिया, कोई दुखी है उसको सहारा दे दिया। जीवन है, संसार रूपी सागर एक मेला है, भांति भांति के लोग हैं। अच्छे कर्म अच्छी चीजें करेंगे नहीं तो अपने आप अच्छा ही आ जाए। शाम बेटो को इसमें भगवान बता, फिर कहा गांजा बीड़ी चरस तंबाकू मोटर में मत फूको। व्यसनों को कहा गया नशा को, नशा नहीं करना, नशा जहर है। और ये भगवान ने कंचन रूपी काया दी नहीं, ये भजन करने के लिए, सत्य कर्म करने के लिए दी। ये ऐसे कर्म करने के लिए नहीं दी कि आप नशा करो, जहर पीकर इस शरीर को रोगग्रस्त कर लो और इसको समाप्त कर लो। कितनी चीज़ें भगवान ने बनाई, बढ़िया फल फूल खाओ, घी दूध पियो, अच्छी अच्छी चीज़ें खाओ, अच्छी अच्छी चीज़ें देखो, अच्छी अच्छी वाणी बोलो, अच्छी अच्छी चीज़ें सुनो, बहुत अच्छा ही है। फिर भी जीव ऐसी चीज़ें खाता है, ऐसी चीज़ें पीता है, ऐसी वाणी बोलता है, ऐसी चीज़ें देखता है जिससे पाप लगता है। ये जीवन में ध्यान रखने की बातें हैं। ये सब कथा को सुनना भी है और इनको सुनकर शाम बेटो बाको, इसमें वो गोविंद गोपाल शाम बेटा। सुखदेव मुनि गर्भ में प्रवेश किया और माया हटी और माया हटते ही जन्म हुआ।
जन्म होते ही माँ बाप को कह दिया है माँ है पिता, बस मेरा जन्म हो गया है और मैंने उस अमर कथा को श्रवण कर लिया है, अब मुझे भगवान की भक्ति करना है और भगवान का भजन करना है। ऐसा कहते ही सुखदेव मुनि थोड़े दिनों में वन में जाते हैं और भगवान की तपस्या करने लग जाते हैं। भगवान की घोर तपस्या करते हैं और घोर तपस्या करके उस ब्रह्म स्वरूप नारायण के लिए बड़ी तपस्या करते हैं। और यहाँ कलयुग का आगमन हुआ और हस्तिनापुर में महाराज शांतनु, महाराज भरत और गंगापुत्र भीष्म, धीरे धीरे ये वंशावली चली गई। धीरे धीरे आते आते कौरव 100, पांडव 5, धर्मराज युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम और महाराज धृतराष्ट्र, इधर महाराज पांडु, और धीरे धीरे वंशावली बढ़ती गई। आपने कथा को श्रवण कर रखा है। समय आया और ऐसी वाणी बोलने के कारण वो महाभारत युद्ध होने लगा और भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित। अभिमन्यु उस चक्रव्यूह में फंस जाता है, माँ के गर्भ में विद्या सुनता है। और यहाँ नींद आने की बात एक और हो रही है, नींद की बात अच्छी बात हो रही हो तो नींद चक्कर भी कर देती है। यहाँ अर्जुन जी, सुभद्रा ने पूछा अर्जुन जी को कि वो चक्रव्यूह कैसे रचते हैं, और अर्जुन जी चक्रव्यूह की बात सुना रहे थे और सुभद्रा सुन रही थी। और सुनते सुनते जैसे माँ सती को नींद आई नहीं, जैसे सुभद्रा को भी नींद आ गई। वो सुनते सुनते सुभद्रा को नींद आ गई नहीं, जो वो चक्रव्यूह के में गए वहां तक तो याद रहा, लेकिन फिर में अंदर से बाहर आने का रास्ता जो अर्जुन जी ने तो बताया, पर सुभद्रा को नींद आ गई। और उस समय गर्भ में अभिमन्यु, गर्भ में बालक को भी ज्ञान मिलता, तो गर्भवती माताओं को भी ध्यान रखना, बड़ी अच्छी पुस्तकें पढ़ना, अच्छी अच्छी चीज़ें सुनना, अच्छी कथा देखना, अच्छी ज्ञान की बातें सुनना, अच्छी अच्छी चीज़ें देखोगे नहीं तो उस बालक के अंदर वो अच्छा अंश आएगा और वो बढ़िया अच्छा गुणवान बालक जन्म लेता है। यहाँ पर वो ज्ञान की बात हुई और वो गर्भ में वो ज्ञान की बात हुई नहीं, और नींद खुल गई। और नींद खुलने के कारण आपने महाभारत सुन रखी होगी, अभिमन्यु गया और जाने का रास्ता तो याद था, पर वापस आने का रास्ता याद नहीं था। और वापस आने का रास्ता याद नहीं था नहीं तो उस चक्रव्यूह में पड़ गया। और ऐसा फंसा कि आपको पता है वीरगति को प्राप्त करना पड़ा। ये ध्यान रखना, गर्भवती माताओं के लिए भी अपने सनातन धर्म में 16 संस्कार बताए गए। कितना संस्कार आपने? 16 संस्कार। वो माँ के गर्भ में आए उसको गर्भ संस्कार कहते हैं। फिर जन्म हो जाए तो जन्म संस्कार, फिर थोड़े दिनों के बाद में नामकरण संस्कार, फिर वो मुंडन संस्कार, फिर कान फोड़े तो कर्ण संस्कार, फिर जनेऊ दे तो यज्ञोपवीत संस्कार। और वो धीरे धीरे वो संस्कार बढ़ते जाते हैं। फिर विवाह संस्कार होता है और फिर अंत में अपन कहेंगे कि अंतिम संस्कार, वो अंत में वो संस्कार हो जाता है। तो बीच के संस्कार अपन भूल जाते हैं। बालकों को अच्छा संस्कार दे और अच्छी ज्ञान की बातें जो भी सुनेंगे उनको ध्यान में उतारे, जिसके द्वारा आगे जाकर वो चीज काम में आए। या सुनने के कारण सब काम में करेगा। क्या कहते हैं महापुरुष? सतगुरुदेव भगवान की जय। हिया ये सो कोई नहीं रे, हिया ये सो कोई नहीं रे, ये हीरा को पर कहियो राम कोई नहीं रे। ये सो कोई नहीं रे, ये सो कोई नहीं रे, हीरा को पर कहियो राम कोई नहीं रे, ये सो कोई
जोहार हेला दई दई ग्राहक तेरे, हेला दई दे ग्राहक तेरे हेला दई दई ग्राहक तेरे, हेला दई दे ग्राहक तेरे बोल करे ना बोल, ऐसो कोई नहीं रे ऐसो कोई नहीं रे हीरा ऊपर कईयो राम कोई नहीं रे जो भी आया जो भी नहीं अरे रे, जोगी आया जोगी नहीं रे जो भी आया जो भी नहीं रे, अरे जोगी आया जोगी नहीं रे जो भी आया गाँव में तो, जोगी आया गाँव में तो जो भी आया गाँव में तो, जोगी आया गाँव में तो मैं कई प्रकार ये सो कोई नहीं रे, ये तो कोई नहीं रे, मेरा तो पर कहियो राम कोई नहीं रे। नाम को हाथ भरानो घर जाने के बाद, हरे राम नाम को हाथ भराणो घर जाने के बाद राम नाम को हाथ भरानो घर जाने के बाद, हरे राम नाम को हाथ भराणो घर जाने के बाद हेला दई दई ग्राहक तेरे, हेला दई दे ग्राहक तेरे हेला दई दई ग्राहक तेरे, अरे हेला दई दे ग्राहक तेरे बोल करे ना बोल, ऐसो कोई नहीं रे ऐसो कोई नहीं रे, ये हीरा को कर कहियो राम कोई नहीं रे। मेरा ऊपर कईयो राम कोई नहीं रे भगवान की जय यहाँ ऐसो कोई नहीं रे हीरा को पर कहियो राम। हीरा इस आत्मा को कहा गया, इस जीवन को कहा गया, इस जीवन को जिसने पहचान लिया है हीरा को, वास्तव में उसने उस ब्रह्म को पा लिया। ये हीरा हीरा से भी बढ़कर है। बहुत सारे पहले कहते थे भगवान वो माँ बाप को पूछो नहीं, उनको पहले जो भाषा उनको कहो, उनको कभी नहीं साहब वो धन दौलत भी रात में सपना आ जाए भाई वो फलानी जगह धन है दौलत है आप ले लो साहब,
नहीं लाऊंगा साहब। क्यों? भगवान ने वो हीरा वो चरू घर में दे रखा। चरू किसको कहा गया? वो बालक हो गया नहीं, ने पोता हो गया, तो उन्होंने चरू उनको हीरा कहा गया कि वो हीरा मोती कौन है? भगवान मेरे बालक को बढ़िया नरुगा रख देनी तो वो हीरा मोती से भी बढ़कर मिलेगी। ताली बजाओ एक बार जोर। तो क्या कहते थे पहले के? तो भगवान इस बालक को नरुगा रख लेनी तो ये धीरे धीरे बड़ा हो जाए और अच्छे कर्म करने लग जाए तो ये हीरा मोती से भी बढ़कर मिलेगी। तो वास्तव में ही माँ के लिए बालक, माँ बोल दो कि आप ये सोना चांदी हीरे मोती ले लो और आपके लाल को दे दो, मना कर देंगे नहीं साहब, कितना ही धन नहीं चाहिए साहब। क्यों? कोई मोल नहीं है मेरा लाल, लाखों में करोड़ों में, वो कैसा ही होगा? और लाखों करोड़ों में वो हृदय है, आत्मा जुड़ी हुई है, वो रंग रूप नहीं है, वो आत्मा से ब्रह्म का, जिस प्रकार से ब्रह्म आत्मा और परमात्मा का रिश्ता मानते हैं, पर वो माँ और बेटे का भी वही रिश्ता होता है। वो माँ को देखिए, बोले कितना ही माँ बाप हो कि कितना ही धन दौलत हो नहीं चाहिए साहब। क्यों? मेरा बेटा वो हीरा है, उसने पहचान लिया है, तो चाहे ये मेरा हीरा है। ये जीवन भी वास्तव में हीरा है। हीरा को पत्थर और आम कोई नहीं है, इसको जिस